being joined by Shabani Das, who is the roommate of the victim of the Balasore self-immolation case. मैम ऑफ कोर्स थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो हादसा हुआ है उसके बाद सबसे पहले तो मैं आपसे जो पूछना चाहूँगी वो यही है कि जिस दिन पे ये हादसा हुआ उस दिन आपने क्या क्या देखा, आपकी क्या बातचीत हुई थी अपने रूममेट से इस हादसे के पहले, जिससे पहले उन्होंने ये कदम उठाया? पहले तो हम लोग खाना दोपहर को खाया था 3:30 या 4 बजे। खाना खाने के बाद दो लोग रूम में सो गए। फिर वो उठने के बाद वो उसका जो एबीपी का कार्यालय है वहां पे गई थी। वो गई 6 बजे और लौट के आई 7:30 8 बजे आई। रूम में आने के बाद बैठा, उसका मम्मी ने कॉल किया, उसके साथ बात किया, मैंने भी उसका मम्मी के साथ बात किया। उसने बात करने के बाद वो फिर एक किसी दूसरे से बात किया, लेकिन मेरे को पता नहीं, उसको भैया भैया बुला रही थी, लेकिन मेरे को पता नहीं वो किससे बात कर बोल रही थी। उसके बाद बात करने के बाद मुझे बोला कि मैंने नोट लिख रही थी। मैंने बोला कि मुझे डिस्टर्ब हो रही है तो बाहर जाके बात करके आ। वो बाहर चली गई। बाहर आया शायद रात को 12 12 या 12:30 बजे आए हैं रूम को। रूम को आने के बाद मैंने उसको बोला कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो। बोला कि सर ने फिर से क्या ऐसा एक कांड किया, एक कांड के बारे में ऐसे क्या बोला, एक फिर से प्रॉब्लम एक किया। मैंने बोला कौन से प्रॉब्लम किया। बोला कि मैं तुमको बाद में बोलूंगी, मैं अभी फोन पे बात करी हूँ तो तुमसे मैं बाद में बोलूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो फिर से वो चली गई बाहर बात करने के लिए। आई, मैंने बोला कि अच्छा खाना खा ले अब, फिर बात करेंगे बाद में। बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना है, आप खा लीजिए। मैंने खा लिया। उसके बाद वो रूम में आई। उस टाइम शायद 1 बजे या 1:30 बजे होंगे। आई तो आके रोने लगे। रोने लगा तो मैंने बोला क्या हुआ तेरे, तेरे को क्या हुआ, तू रो रही है क्यों ऐसे। बोला कि कुछ नहीं, मैं बाद में बोलूंगी। बोला कि आप कल मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाओगी क्या। मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाऊंगी कल, मेरे तो कुछ काम भी नहीं है, मैं क्यों जाऊँ वहां पे। बोला कि मेरे काम है तो चलो मेरे साथ एक बार चलिए 10:30 बजे। मैंने बोला 10:30 बजे तो नहीं होगी, 10 बजे मेरी क्लास है, मैं तो क्लास नहीं बंद करके जा सकती तेरे साथ, तो चले जा। माइंड उसका डिस्टर्ब था। फिर से वो चली गई तो सो गई, मैंने भी सो गई। उसका माइंड लेकिन डिस्टर्ब था, बहुत ही डिस्टर्ब था वो उस रात को। तो मैंने कुछ ही नहीं बोला, मेरे को जो क्या हुआ क्या हो रही है कुछ नहीं बताया मेरे को। मैं जितना भी बोला क्या हुआ बोल, क्या हुआ बोल, बोलने की मैं बाद में बोलूंगी बाद में बोलूंगी। तो सो रही है। उसके बाद मैंने सुबह उठ के 10 बजे मैंने निकल गई क्लास, वो सो रही थी तब तक। मैंने क्लास में पहुंची 10 12 या 10 15 को 15 मिनट को मैंने पहुंची कॉलेज में। वो पहुंची वो रूम में था, मेरे को शायद 10 16 में फोन किया। बोला कि मैंने फोन किया, मैंने फोन नहीं रिसीव किया, मेरे साइलेंट में फोन था, मैंने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद बोला कि मैंने उसको 10 22 को फोन बैक किया, फोन रिसीव नहीं किया। मैंने 12:30 बजे मैं रूम में आई तो देखी तो वो रूम में नहीं थी। उसके बाद मैंने उसका जो दोस्त है वो मेरे को कल किया, फोन किया कितने बजे, 2 6 या 7 बजे फोन किया मेरे को। बोला कि तुम्हारे रूममेट में जो सौम्य से रहती थी उसका वो पेट्रोल लगा के खुद को जला दी। मैंने बोला, "ऐसे क्यों बोल रही हो?" वीडियो वो मेरे को एक भेजा, वो वीडियो मैंने देखी तो उसमें मैंने उसको पहल पुलिस चुट्टी का कलर देख के मैंने पहचाना उसको, जो वो वही है। तो मैं वो देख के ही स्टॉप जैसा हो गया, वो फोन में बात करिए मैं पूरा स्टॉप हो गई। उसके बाद रोने के बाद मैंने निकले उसको देखने के लिए। मैं और मेरी दोस्त, बारिश भी हो रही थी। हाफ आधा रास्ता हम लोग पहुंच गए, कल आया कि फोन आया कि वो नहीं है यहाँ, उसने एम्स चले गए। उसके बाद तो पता चला एम्स में रहने का। उसके बाद क्या क्या हुआ उसके साथ तो मेरे को पता नहीं। जी बिल्कुल। और इससे पहले आपकी उनसे जितनी बातें हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो भी मेंटल हरासमेंट उन्होंने कहा है कि वो फेस करी थी, उन्होंने आपसे कुछ भी शेयर किया था इस बारे में, क्या आपको बताया था? आज से 2 3 दिन से पहले मेरे को बताया, 2 3 महीने के बाद बोला था कि हाँ मेरे को
और एग्जाम में सेमेस्टर में मेरा बैग लगा रही है। मेरे को क्लास में थोड़े से आने में तक तो वो मुझे सारे पीरियड पूरा पीरियड खत्म होने तक ही बाहर खड़े करती है और मेरे को ठंडी से टाइप बात करती है क्लासरूम में। और कुछ मैंने स्टूडेंट का भी उसके साथ अच्छा बर्तन नहीं करते थे। उसका जूनियर भी उसके साथ जैसे इंग्लिश की बात बोल रहे थे, ऑप्शन की बात बोल रहे थे, बोला था वो मेरे को। जी, और आप कब से जानते थी उनको? और अपने जो रूममेट थी आपकी, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहें, क्या बताना चाहेंगी? वो कैसी थीं? आप कितने टाइम से उनके संपर्क में थी, जानती थी उनको? दोस्ती के तो कंप्यूटर से जानते हैं, दोस्त होते मेरे मेरे घर के। जी, आपकी आवाज़ में थोड़ा इशू लग रहा है। आप एक बार अपने फ़ोन, जी बिल्कुल, बोलिए। उसका मैंने उसको तो मैंने +2 से पहचानती हूँ, लेकिन वो मेरे पहले से मैंने हम लोग जब एफएम में एडमिशन हुआ, मेरा फर्स्ट फेज में हो गई थी। उसका जो उसका इंटीग्रेट बीएड था तो उसका लेट में थोड़ा सा हुआ। तो उसमें हम लोग फर्स्ट विनायक मेस में रहती थी। हम लोग 5 सीटेड में रहती थी, वो 3 सीटेड में रहती थी। उसके बाद वहां से हम लोग को दिक्कत आने से हम लोग रूम एक्सचेंज कर दिया। फिर हम 3 लोग सुभद्रा मेस में रहती थी, वो मैंने और एक लड़की, हम 3 लोग रहती थी। तो उस टाइम से मैंने उसको ज्यादा पहचाना, ज्यादा से ज्यादा हम लोग का फ्रेंडशिप बढ़ गया। उसके बाद वो रूम तो हम लोग 6-7 महीने के बाद छोड़ दिया। और एक वहां पे जो वो जो मोटरसाइकिल का जो बैंक कॉलोनी है, वही तो हम लोग 2 महीने शायद हम लोग रूम लिया था, हम लोग जून को लिए थे। लेकिन हम लोग वहां पे रह रही हैं शायद 1 मास, 1.5 मास, 1.5 महीने होंगे हम रहेंगे वहां पे। उस टाइम जो वो बोल रहे थे मेरे को कि सारे ऐसे, तो मैंने उसको बोला था कि तू तेरे पापा को बोल कि वो कुछ जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, कि वो जाके कुछ समझाएंगे, कुछ बोलेंगे, या तू फिर कंप्लेन लिख। बोला कि मैंने अभी पापा को नहीं बोलूंगी, पापा को बोलूंगी तो सर उनको बोल रहे हैं कि मेरे बारे में बुरा ही तो बोल रहे हैं सर। और पापा मेरे को नहीं विश्वास करे, उनको विश्वास ज्यादा करती है। जी, और जो प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर साहू, जिनके अगेंस्ट, जिनके खिलाफ़ ये बोला गया है कि वो मेंटल हरासमेंट कर रहे थे, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे, आपका उनके साथ कुछ इंटरैक्शन रहा है? आपका या आपके जानने में किसी और ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है उन प्रोफ़ेसर के साथ? वो सर हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, कि मैंने उसका फेस भी कभी ओरिजिनल से नहीं देखी हूँ। हम लोगों का डिपार्टमेंट एजुकेशन है, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट का एचओडी है। हमारा तो एजुकेशन है, वो कभी हमारे डिपार्टमेंट को भी नहीं आते थे। मैंने उनको ओरिजिनल उनका फेस भी कभी नहीं देखा। ये हादसा होने के बाद मैंने उनका फेस देखा। जी, बिल्कुल। और आपकी रूममेट से ने जो भी ये सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट की बातें की हैं, आपसे इस बारे में कुछ बात हुई? और जो उन्होंने क्या इसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखाई थी, और लिखाई थी तो उस कंप्लेंट में उन्होंने क्या-क्या बताया, अगर आप बता सकें हमें? कंप्लेन में तो वो बताया था कि मैंने जब एग्जाम में उनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आया, उसका नोटिस सर ने निकाला था कि 9 लोग स्टूडेंट आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसने बोला कि मैंने तो ये तो क्लास अभी तो मैंने ठीक से किया, रेगुलर क्लास गई, हाँ शायद 8 या 10 क्लास मैंने नहीं गई, लेकिन और सब हर क्लास मैंने जाती थी, तो मेरा एब्सेंट कैसे हुआ? तो वो जाके हम लोगों का सेमेस्टर एग्जाम था, उनका था 30 तारीख को, हम लोगों का 2 तारीख को स्टार्ट होना था। वो 30 तारीख को जब 29 तारीख को रात में उनका मैसेज आया, कॉलेज ग्रुप से जो मैसेज आया कि तुम 9 लोगों को एग्जाम नहीं देने के लिए अलाउ करे, डोंट अलाउ कर रही है तो उन लोगों ने। तो उसने जाके सोमवार को जो 8 लोग स्टूडेंट थे वो और ये 9 लोग मिल के गई, और जाने के बाद उन्होंने सर को बताया कि सर हम लोगों को एग्जाम क्यों नहीं देने के लिए मना करी है। तो सर ने बोला कि तुम लोगों का अटेंडेंस शॉर्ट है, इसीलिए हम लोग आप लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो उसने बोला कि मैंने तो हर रोज क्लास किया, एब्सेंट कहाँ से, मेरे को अटेंडेंस दिखाइए थोड़ा। सर ने बोला कि तेरा तो अटेंडेंस 5 है, 5 या 6 है, तूने तो क्लास नहीं किया, 5 या 6 है। उसने बोला कि वो फिर भी मेरे को दिखाइए थोड़ा सा, जो अटेंडेंस है वो मेरे को दिखाइए थोड़ा सा।
तो सर ने दिखाया कि वो भी देखा कि 5 या 6 या उनका अटेंडेंस जो पड़ा है अटेंडेंस में और नहीं पड़ा है। उसने बोला कि लेकिन वो सर जो है 8 लोग स्टूडेंट को अलाउ किया एग्जाम देने के लिए, एक्सेप्ट उनको उनको अलाउ नहीं किया। उसने बोला कि सर आप उन 8 लोगों को एग्जाम देने के लिए अलाउ करिए, मेरे को क्यों नहीं। बोला कि उन लोगों का पहले से अटेंडेंस ठीक ठाक था, कुछ दिन के लिए उन लोगों का अटेंडेंस सेट था, इसीलिए उन लोगों को अंडरटेकिंग लिख के उन लोगों का अलाउ किया है। उसने बोला कि मैं भी अंडरटेकिंग लिख के दूंगी, मेरे को भी अलाउ कीजिए। सर ने बोला कि नहीं, तेरा पहले से अटेंडेंस सेट है, अभी भी तेरा सेट है, इसीलिए तेरे को नहीं अलाउ किया जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। वो जाके उनका जो एबीपी भाई है, बड़े भाई, उन लोगों के जरिए से वो जाके कंप्लेन लिखी प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को कंप्लेन लिख के दिया। प्रिंसिपल ने शायद बोला कि हाँ हम लोग समझाएंगे कि प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, बोला। लेकिन कुछ टाइम गया, लेकिन कुछ भी नहीं निकाला। उसके बाद वो एमपी के पास गया, सोशल मीडिया में भी ट्वीट किया था। मैं जब रूम में था वो सोशल मेरे सामने ही सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था। ट्वीट करने के बाद में कुछ भी सोल्यूशन नहीं लिखा, तो वो मीडिया में भी बोला था जाके ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कोई नहीं सुना उनके बात। उसके बाद उस दिन जो 12 तारीख को जब ये घटना घटी, वो गई थी कॉलेज में, जो मीटिंग था वो गई थी। प्रिंसिपल सर ने उनको बोला कि हम लोग इंटरनल कमेटी बिठाएंगे, उसमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। पता नहीं उस कमेटी में क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ वो तो पता नहीं। मेरे को जब सुना गया कि वो ऐसे पेट्रोल डाल के अपने आप को जला दी। इससे पहले ये उन्होंने जो ये कदम उठाया, उससे पहले आपको बातचीत में कभी ऐसा लगा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं? जितना भी उनके साथ उन्होंने बोला है कि हरासमेंट हो रहा था, कभी ऐसा आपको लगा? बोला था, लेकिन वो डिस्टर्ब भी था, मेंटली प्रेशर भी उनका ऊपर था, लेकिन वो कभी ऐसा कदम उठाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगी। जी बिल्कुल। और अब भी इतना सब कुछ होने के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस केस में। अभी आप पुलिस से और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में, उनसे आपकी क्या दरख्वास्त है? आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो ऐसे प्रॉब्लम, ये जो हुआ है हादसा, ऐसे ऐसे एक कार्य अनुष्ठान कीजिए जहाँ की वहां पर मैंने सब लड़की, हर लड़की या लड़के सब स्कूल कॉलेज जब जाते हैं वो सुरक्षित से पढ़ के अपना भविष्य जैसे बना पाएंगे। किसी भी लड़की के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो केस चला इसका जैसे पूरा नीट एंड क्लीन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस केस में हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले आगे मामले में जस्टिस की बात हो और जस्टिस मिले उनको, आपकी रूममेट को। जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।